और वहीं नई संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट जो है उन्होंने पेश किया। यह अंतरिम बजट है, लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद थी। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इससे एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी हुआ और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। अंतरिम बजट में जो है कई बड़े ऐलान से परहेज आयकरदाताओं को कोई नई राहत नहीं है। पूरे इनकम स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. Strategy for Amrit Kaal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation. तो ये 10 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साल 2015 से लेकर जो है आज यानी 2024 तक की ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो है बजट के दौरान की ये सभी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और 2015 से लेकर 2018 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, इसके बाद जो है निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश की है। तो ये तमाम ये सभी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये 10 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2015 की है, 2016 की है, 2017 और 2018। और इस दौरान जो है अरुण जेटली जो है पूर्व वित्त मंत्री रहे और उनके पदभार में इस दौरान जो उन्होंने बजट पेश किया था। इसके बाद साल 2019 से 2024 तक निर्मला सीतारमण ने कार्यभार संभाला। और चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले
और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश किया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई भी दी। वहीं पीएम मोदी ने बजट को लेकर बातें भी कही, जिसमें पीएम ने कहा कि आज का यह बजट अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य का निर्माण का बजट है और इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट से विस्तार का भी ऐलान किया गया। गरीबों के लिए उन्होंने कहा, हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं। अब हमने 2 करोड़ और बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दिया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं। लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। और लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को साहसी योद्धा बताया। साथ ही ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना भी साधा। सपा अध्यक्ष ने लिखा कि भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे हेमंत सोरेन, झारखंड नहीं झुकेगा। और बढ़ते हैं आगे, खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी सांसद समेत 12 नामजद और 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि डकैती, मारपीट, गाली गलौज और धमकी समेत कई गंभीर धाराओं में गोंडा एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर मानकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में न सिर्फ भाजपा सांसद बल्कि 2 पुलिस इंस्पेक्टर के नाम भी आरोपियों में शामिल किया गया है। वहीं बिजनौर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही एक बदमाश को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों के कब्जे से हथियार, नकदी और गाड़ी को बरामद किया गया है। खबर जौनपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने स्वर्ण व्यापारी के घर पर डकैती की। बता दें कि नकदी के साथ करीब 5 लाख के आभूषण की चोरी की गई। परिवार के सदस्यों को बदमाशों ने चाकू के बल पर बंधक बनाकर बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर सभी फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ने जिले की सीमा सील करते हुए चेकिंग अभियान चला दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मामला शाहगंज थाना क्षेत्र के पुराना चौक की बताई जा रही है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के मोगा में मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस हफ्ते दूसरी बार बारिश हुई है। वहीं पिछले 2 दिन से पंजाब वासियों को ठिठुरने वाली ठंड से छुटकारा मिल गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं। और पंजाब के फतेहगढ़ में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष और सांसद सिमरनजीत सिंह मान को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, जहां फतेहगढ़ साहिब के गांव किला हरनाम सिंह नगर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें कि सिमरनजीत सिंह मान को आज गाना सिद्धू की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना देना है, जिसको लेकर सिमरनजीत सिंह मान ने आज पूरी घुरी में रेल रोकने का ऐलान किया है। और 1 फरवरी 2024 पंजाब कांग्रेस से दूरी बनाते हुए वरिष्ठ नेता नवजोत सिद्धू एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। बता दें कि उनके स्टाइल में थोड़ा बदलाव आया है, तो वहीं अब उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर हमला करने की बजाय व्यंग का सहारा लिया और किसी का नाम लिए बिना उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट अपलोड किया है, जिसमें लिखा है कि अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया उसकी तारीफ करेगी। हिल्स उठाने से आपका किरदार ऊंचा नहीं होता। वही खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां हाई राइज सोसाइटी में एक बार फिर से हंगामा हो गया। बता दें कि स्कॉर्पियो में सवार युवक ने गार्ड से मारपीट की। बताया जा रहा है कि युवक की गेट पर एंट्री न होने देने से आग बबूला हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना बिसरख थाना क्षेत्र की सयाजियोन सोसाइटी की बताई जा रही है। और खबर बठिंडा से है, जहां सुबह से हो रही हल्की हल्की बारिश के दौरान सिविल अस्पताल के नजदीक एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि हादसा तब हुआ जब साबुन से भरा हुआ कैंटर सड़क के बीच पलट गया। इस दौरान पीछे से आ रही पीआरटीसी की 2 बस कैंटर से टकरा गई। इन बसों के टकराने के कारण बस में सवार करीब आधी दर्जन सवारियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान जो है मौके पर बस चालकों का कहना है कि कैंटर ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, जिस कारण सरकारी बसों का काफी नुकसान हुआ है और सवारी को गंभीर चोटें भी आई है। और खबर हरदोई से है, जहां स्ट्रीट शीटर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते स्ट्रीट शीटर ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पाली पहुंची पुलिस पाली थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला पाली थाना क्षेत्र के भरखनी गांव का बताया जा रहा है। और खबर मथुरा से है, जहां जिले के हाईवे थाना क्षेत्र इलाके के दलिया गांव में 23 वर्ष पूर्व एक दलित की झोपड़ी में आग लग गई थी, जिसमें जिंदा जलकर मासूम की मौत हो गई। वहीं न्यायालय ने 15 हत्यारोपियों को दोषी करार दिया। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 23 जनवरी 2001 को हुई थी। दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।